गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास 10th चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट 4.1 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्विंग मेथड्स। सॉल्विंग मेथड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 3 मेथड्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड, थर्ड है श्रीधराचार्याज मेथड जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो एक एक पर हम फोकस डालने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये मेथड बिल्कुल भी नया नहीं है, ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो सेम है ये। जिस प्रकार से हम जीरोस फाइंड करते थे, तो जीरोस फाइंड करने में जो मेथड हमने यूज लिया है सेम टू सेम डिट्टो कॉपी है यहाँ पर ये। तो सेम मेथड है। फिर हम एक बार इसको देख लेते हैं। हम देखते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखने से पहले आप ध्यान दीजिए इसके रूल्स की ओर। तो जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम है इसको जनरल फॉर्म में लिखा जाता है। तो जनरल फॉर्म में लिख दिया। अब हमें देखना होता है मल्टीप्लाई करने पर तो आए AC और प्लस या माइनस करने पर आए B। इस प्रकार से देखकर हम 2 नंबर्स फाइंड करते हैं तो इसके फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ध्यान देना, मल्टीप्लाई करने पर आए 2 3 जा 6 और इस साइन को देखकर मालूम चलता है कि यहां पर कितना आए और क्या करने पर आए। तो इस साइन को देखकर प्लस है यहां पर, मतलब ऐड करने पर क्या है 5। तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करने पर तो आए 2 3 जा 6 और ऐड करने पर आए 5। ये हमको देखना है। हमको साइन से फिलहाल मतलब नहीं है, साइन तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। हमको केवल नंबर देखने होते हैं 2 3 जा 6 और यहाँ पर केवल 5। तो मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और ऐड करने पर 5 आए। ऐसे 2 नंबर बताना, 3 और 2, 3 2 जा 6, 3 + 2 5। तो ध्यान देंगे 2x² ऐसे कैसे, -5 को हम 3 + 2 लिख सकते हैं। x ऐसे कैसे, +3 = 0। तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, केवल 5 को तोड़ा गया है। 5 के 2 पार्ट्स करके लिख दिए, 2x² - 5 3 + 2 x + 3। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो बाहर माइनस है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो -3x - 2x + 3। अब पेयर बनाते हैं, कॉमन आ रहा है कुछ, x आ रहे हैं केवल, क्या बचा 2x - 3। यहाँ कॉमन जो साइन होता है वो साथ में आता है, प्लस होगा प्लस आएगा, माइनस होगा माइनस आएगा। कॉमन कुछ नहीं आ रहा मतलब 1 आएगा, जहाँ कुछ नहीं आता वहाँ 1 आता है। तो 2x - 3। फिर आप देख रहे हो वापस दोनों सेम आ गए, दोनों सेम ही आनी चाहिए। ये दोनों हमेशा सेम आनी चाहिए, यदि सेम नहीं आ रहे मतलब आपका ये गड़बड़ हो गया। तो सेम है, कॉमन आ गया वापस, 2x - 3 और x - 1 = 0। दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 और x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो x के 2 आंसर आ गए। और आपको पता भी होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमेशा 2 आंसर आते हैं, बिकॉज डिग्री 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमेशा आपको 2 आंसर मिलेंगे। तो इसके दोनों आंसर आ चुके हैं। अब ये सही है कि नहीं है ये भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे हमने पॉलिनोमियल में चेक किया था। क्या करेंगे, x की वैल्यू उठा के रख दो इसके अंदर, x की वैल्यू 3/2 इसमें डालेंगे। यदि ये सेटिस्फाई करता है तो ये इसका आंसर सही है, नहीं करता मीन्स गलत है। तो चेक भी कर लेते हैं। तो चेक करते हैं, देखो
x इक्वल्स टू 3/2 रखते हैं 3/2 तो 2 9/4 15/2 प्लस 3 2 2 जा तो 9/2 माइनस 15/2 प्लस 3 एलसीएम आ गया 2 तो 9 माइनस 15 3 2 जा 6 तो आप क्या देख रहे हो 9 6 15 15 माइनस 15 0 कर गया सेटिस्फाई, मतलब ये इसका करेक्ट आंसर है। अब 1 रख लेते हैं 1 तो 1 का स्क्वायर 1 2 माइनस 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 0 0 आ गया 3 2 5 माइनस 5 0। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। अब आता है एग्जाम्पल 4 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखना है मल्टीप्लाई करने पर क्या है 6 2 12 और यहाँ पर माइनस है, मतलब माइनस करने पर आए कितना, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, x के साथ कुछ नहीं है मतलब कोफिशिएंट 1 है। अभी मैंने बताया आपको साइन से हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको साइन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको देखना है केवल मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर इसका कोफिशिएंट 1 है 1 आए। जब कभी भी ऐसी कंडीशन बनती है, ऐसी कंडीशन से मतलब क्या है कि सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए, जब कहीं भी सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आने की बात की जाती है तो इसके दो जो टुकड़े होंगे वो हमेशा लगातार नंबर होंगे। मतलब यहां पर क्या आ गया 4 3 हमेशा ही लगातार होंगे। यदि यहां पर हमेशा माइनस करने पर 1 बोलता है माइनस करने पर 1 बोलता है तो हमेशा ही लगातार ही होंगे। तो 3 4 हो गया। सेम मेथड है 6x स्क्वायर 4 माइनस 3 देखो 6x स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस भी ऐसे कैसे, 4 में 3 माइनस करेंगे 1 1x माइनस 2 हो गया ना सेटअप अपने आप ही। 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। पेयर 2x कॉमन आ गया 2 3 जा 6 2 2 जा 4 प्लस है कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा 1 आएगा 3x माइनस 2 3x माइनस 2 सेम है। दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 रख देंगे तो 3x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 2/3 2x इक्वल्स टू -1 x इक्वल्स टू -1/2। जब हम पॉलिनोमियल सोल्व करते थे तो वहां जो रिजल्ट आता था उसको हम कहते थे जीरोज। तो पॉलिनोमियल्स के तो होते हैं जीरोज, लेकिन यहां पर इनको हम क्या बोलते हैं रूट्स बोलते हैं इनको। वहां जीरोज बोलते हैं यहां रूट्स बोलते हैं। तो लिख सकते हो आप सो रूट्स आर 2/3 एंड -1/2 आंसर। अब आता है एग्जाम्पल 5। सबसे पहले देखते हैं जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल लिखा हुआ है। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करने पर तो आए 3 2 जा 6 प्लस है ऐड करने पर आए 2/6 मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और ऐड करने पर 2/6 आए। तो ऐसे दो नंबर बताओ तो चल रहा है मालूम। √6 हो गया, √6 को √6 से करोगे 6 आएगा और दोनों को ऐड करोगे 1 और 1 2/6 हो गया। तो 3x स्क्वायर माइनस क्या लिख दोगे √6 प्लस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। सेम -2 है तो 2 बार लिख दिया। अब इसको भी आप चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, ब्रैकेट सोल्व करते हैं √6x माइनस √6x, इसको भी आप इस प्रकार से अंडर रूट में लिख सकते हो। क्यों लिख दिया, लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, सिंपल हो जाएगा। ये अंडर रूट में थे, इनको भी अंडर रूट में लिख दिया।
3 को √3 लिख सकते हैं, 2 को √2 लिख सकते हैं। कॉमन आ गया, अब दिख रहा है ना, कॉमन क्लियर दिख रहा है कॉमन, तो √3x कॉमन आ गया, तो क्या बचा √3x माइनस √2, माइनस है, √2 कॉमन आ रहा है, तो √3x माइनस, जब यहाँ पर कॉमन आता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, दोनों सेम, √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2, तो अगर दोनों सेम ही आ गए, सेपरेटली इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो x इक्वल्स कितना आ गया, √2 अपॉन √3, इससे भी सेम ही आएगा, तो इसी को 2 बार लिख देंगे, सो रूट्स आर √2 अपॉन 3 एंड √2 अपॉन √3 आंसर। जब एक ही आंसर आता है तो उसको 2 बार करके लिख दिया जाता है। तो ये था आपका फैक्टराइजेशन मेथड, इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब आता है सेकंड मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड, जिसका नाम है कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम ध्यान देते हैं कि पहला जो मेथड हमने पढ़ा फैक्टराइजेशन मेथड, अब उस मेथड से सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हो जरूरी नहीं है, तो उससे उसमें एक लिमिटेशंस है, तो उससे कुछ ही इक्वेशन सॉल्व होते हैं, और जो उससे नहीं होते वो किससे होंगे, वो इससे होंगे। ये एक यूनिवर्सल मेथड है, इससे हर टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। तो जैसे कि इसका नाम है कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, तो हम यहां पर होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान देंगे। यहां पर भी काम सेम है। सबसे पहले देखते हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। यदि लिखा हुआ है अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। 100 लिख दिया। अब उसके बाद में अगली स्टेप आती है वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। तो कांस्टेंट 6 था, उधर ले गए। उसके बाद अगली स्टेप आती है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं हम। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करेंगे, इट मींस 9 से डिवाइड करेंगे। तो सबको 9 से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग बाय 9। थोड़ा सिंपल हो रहा है तो सिंपल कर लेते हैं। 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 5 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, 3 3 जा। 2 स्टेप हो चुकी है। पहली स्टेप क्या हुई, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। सेकंड स्टेप डिवाइडिंग बाय 9। 9 मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। अब तीसरी स्टेप आती है जो कि इसकी मेन स्टेप है और जो इसके नाम के अकॉर्डिंग है। नाम क्या है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। तो तीसरी स्टेप से ये होल स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान देंगे। इनको तो लिख लेंगे हम ऐसे कैसे। अब यहां पर दोनों साइड में आपको प्लस करना है। क्या प्लस करना है ध्यान देंगे। अब हम देखते हैं एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 5/3। साइन लेना चाहो ले सकते हो, वरना रिक्वायर्ड नहीं है। एक्स का कोफिशिएंट 5/3, -5/3 है, माइनस को ना ले काम चल जाएगा। तो एक्स के साथ में क्या है 5/3। हम करते हैं इसका हाफ, तो किसी का भी हाफ करने के लिए हम उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि आप किसी भी नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे उसका हाफ हो जाता है। तो कितना हो गया 5/6। अब करेंगे इसका स्क्वायरिंग और दोनों साइड में ऐड कर देंगे। ये इसकी तीसरी स्टेप है। एडिंग 5/6 का होल स्क्वायर बोथ द साइड्स।
तो क्या क्या हमने ध्यान देंगे, हम क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे और हाफ करने के बाद में इसका स्क्वायरिंग दोनों साइड में ऐड कर देंगे। ऐसा करने पर ये जो साइड है ये क्या बन जाती है, होल स्क्वायर बन जाता है पूरा। ये होल स्क्वायर बन चुका है। किसका होल स्क्वायर बन चुका है, ये यहां से तो आएगा x, यहां से आएगा साइन, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, और यहां से आएगा ये जो भी नंबर है, यहां से x आएगा, यहां से 5/6 आ गया और यहां से साइन आएगा। तो ये इसका होल स्क्वायर बन चुका है। चेक कर सकते हो आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, कर लो चेक, 2 3 जा तो x स्क्वायर आ गया, 5/3x भी आ गया और ये भी आ गया, तो होल स्क्वायर बन गया ना। इसी कारण इसका नाम है कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। इक्वल्स टू -2/3 प्लस 25/36। तो यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं इंपॉर्टेंट। पहली स्टेप क्या किया हमने, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड किया और फिर एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, फिर इसका स्क्वायरिंग दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ऐसा करते हुए होल स्क्वायर बन जाता है। सोल्व करेंगे इसको, 36 आ गया ये, तो 3 से गया 12 बार, कितना आ गया 1/36। तो x माइनस 5/6 स्क्वायर रूट करेंगे। अब यहां पर हम स्क्वायर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर हट जाएगा, और जब स्क्वायर रूट करते हैं तो ध्यान देने वाली बात है प्लस माइनस आता है हमेशा। जब कभी भी स्क्वायर रूट किया जाता है तो हमेशा प्लस माइनस आता है, ये बात हमें पता होना चाहिए। प्लस माइनस क्यों आता है, क्योंकि जैसे हम बात करें 4 का स्क्वायर रूट करेंगे हम तो कितना आएगा प्लस माइनस 2। क्यों, बिकॉज प्लस के 2 का स्क्वायरिंग करते हैं तो भी 4 आता है, और -2 के 2 का स्क्वायरिंग करते हैं तो भी 4 आता है। तो इसका किया तो ही 4 आया और माइनस किया तो ही 4 आया, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। इस कारण हमेशा जब कभी भी स्क्वायर रूट करते हैं प्लस माइनस साथ आता है। अब एक बार लेंगे पॉजिटिव साइन, एक बार लेंगे नेगेटिव साइन। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन और टेकिंग नेगेटिव साइन। तो x माइनस 5/6 इक्वल्स टू 1/6 और x माइनस 5/6 इक्वल्स टू -1/6। तो x इक्वल्स टू 1/6 प्लस 5/6 और x इक्वल्स टू 1/6 माइनस का प्लस का 5/6, कितना हो गया 6/6 1 हो गया। और इसकी बात करें तो ये 4/6 हो गया 2/3। सो रूट्स आर 1 एंड 2/3 आंसर। चेक हम कर ही सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज को यहां सेटिस्फाई करवा दो, सेटिस्फाई होता है तो सही है, वरना गलत है। तो ये आपका कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड कंप्लीट हो गया। अब आता है अगला, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 को कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या बताया था आपको, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। तो वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, फिर x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करोगे। डिवाइडिंग बाय कोफिशिएंट ऑफ x² लिख दो, या डिवाइडिंग बाय 2। अब इसकी मेन स्टेप आती है, x का कोफिशिएंट कितना है 5/2 का हाफ करेंगे, 5/4 का स्क्वायरिंग दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो x का कोफिशिएंट 5/2 का हाफ 5/4, तो 5/4 का स्क्वायरिंग दोनों तरफ ऐड कर देंगे।
तो ये बन जाता है होल स्क्वायर, एडिंग 5/4 का होल स्क्वायर बोथ द साइड्स। ऐसा करने पर ये होल स्क्वायर बन जाता है, तो x माइनस 5/4 का ये बन गया होल स्क्वायर। यहां से आता है x, यहां से 5/4, यहां से साइन, सोल्व करोगे ये बनेगा 25/16, एलसीएम लेते हैं 16 आ गया, 2 8 जा 8 3 जा, तो 1/16 x माइनस 5/4 का स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ गया प्लस माइनस 1/4, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4, इसको धर ले जाओगे प्लस का 5/4। अब एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव टेकिंग नेगेटिव, तो x इक्वल्स टू पॉजिटिव लिया तो 1/4 प्लस 5/4 और नेगेटिव लिया तो माइनस 1/4 प्लस 5/4, तो 4 आ गया एलसीएम, तो 1 प्लस 5 तो आ गया 6/4 3/2, यह आ गया 4 एलसीएम माइनस 1 प्लस 5 तो 4/4 कितना आ गया 1। सो रूट्स आर 3/2 एंड 1 आंसर। तो इस प्रकार से ये कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड है। सारे क्वेश्चंस आप इस प्रकार सोल्व कर सकते हो, इट्स ए वेरी सिंपल। अब आता है नेक्स्ट 5x² माइनस 6x माइनस 2 को कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड, फिर x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे, मींस 5 से डिवाइड करोगे, कर दीजिए। अब क्या करेंगे हम, x का जो कोफिशिएंट है कितना है 6/5 का हाफ करेंगे, तो 2 3 6 3/5 का स्क्वायरिंग दोनों साइड में ऐड कर देंगे। तो ऐसा करने पर बन जाता है होल स्क्वायर, तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, यहां से x आएगा यहां से माइनस यहां से नंबर, तो 2/5 प्लस 9/25, तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एलसीएम आ गया, तो 5 5 जा और 5 2 जा, कितना आ गया 19/25। अब स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर हट जाएगा प्लस माइनस, अब 19 का तो होगा नहीं, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका हो जाएगा 5, तो x इक्वल्स टू उधर जाएगा, तो 3/5 प्लस का हो गया प्लस माइनस अंडर 19/5, एलसीएम ले सकते हो आप, तो 3 प्लस माइनस अंडर 19, तो इसके आंसर आ चुके हैं, इसको आप 2 बार लिख सकते हो। सो रूट्स आर 3 प्लस अंडर 19/5 एंड 3 माइनस अंडर 19/5, तो आप इसको इस प्रकार से अलग अलग लिख सकते हो। ये आगे सॉल्व बिल्कुल नहीं होगा, ये इसका इतना ही आंसर आएगा। और देख लेते हैं इस मेथड का, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड, डिवाइडिंग बाय 4, तो x² प्लस 3/4x, x का कोफिशिएंट 3/4 का हाफ 3/8, स्क्वायरिंग दोनों तरफ ऐड हो जाएगा, इसका स्क्वायरिंग करके लिख दिया डायरेक्ट, तो ये बन गया होल स्क्वायर किसका, x प्लस अब की बार 3/8, 64 एलसीएम
16 बार गया, 16 5 जा तो -71/64। अब तो यहाँ पर एक नई बात आ रही है आपके सामने, ये स्क्वायर नंबर है और स्क्वायर नंबर के इक्वल में क्या आ गया, ये माइनस का नंबर आ गया। जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो अंडर रूट में नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए यदि अंडर रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर होता है तो ये रियल नहीं होता। यदि अंडर रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर होता है तो ये रियल नंबर नहीं होता, ये इमेजिनरी नंबर होता है। तो यहां पर आप स्क्वायर रूट करोगे तो अंडर रूट में जाएगा, अंडर रूट में नेगेटिव आ गया मतलब नो रियल रूट्स नहीं होंगे। तो सिंपली हम कह सकते हैं रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। तो इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं हैं।